हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा अपन ने सदिश चैप्टर शुरू कर रखा है। सदिश में अपन ने दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सदिश कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बता चुके हैं। सदिशों के मध्य कोण निकालना है इसके बारे में बता चुके हैं। अपन ने इसके अलावा दो सदिश को जोड़ना या घटाना ये बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने समांतर चतुर्भुज नियम भी अपन ने क्या करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है लांबी प्रमेय, ठीक है, या लांबी भी इसे ही कहते हैं, लांबी प्रमेय, ठीक है। इस प्रमेय के अनुसार ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश इक्वल टू किसके बराबर। जब तीन सदिश एक ही दिशा में चलते हुए जुड़े तो उनका परिमाण यानी कि उनका योग कितना आता है, 0 आता है। ये कौन कहता है, लांबी प्रमेय कहती है। ये कौन कहती है, लांबी प्रमेय कहती है, ठीक है। ये कौन बताता है, लांबी प्रमेय बताती है। इस प्रमेय के अनुसार ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना क्या है, बी वेक्टर है, और ये अपना क्या है, सी वेक्टर है, ठीक है। दिशा देखो आगे की तरफ, इसको मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ये बनने वाला कोण कौन सा होगा, अल्फा, और ये बनने वाला कोण कौन सा होगा, बीटा, और ये बनने वाला कोण कौन सा होगा। इसको मैंने क्या कर लिया, इन सदिशों को क्या कर लिया, आगे बढ़ा लिया है। ये कौन सा होगा, गामा, ठीक है। या फिर अन्य फॉर्म में लिखना चाहूं, ये कोई बिंदु है, इनका सभी का कटान बिंदु क्या हो, ए को, एक तरफ ए, एक तरफ बी और एक तरफ सी। मैं इसको ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, इसको सी मान रहा हूं। ए वेक्टर, ये क्या है मेरा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब ए वेक्टर के सामने बनने वाला कोण कौन सा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं। ये वाला कोण कौन सा होगा, अल्फा, और बी के सामने बनने वाला कोण कौन सा होगा, बीटा, और सी के सामने वाला कोण कौन सा होगा, गामा, ठीक है। लांबी प्रमेय क्या कहती है, ए सदिश का परिमाण बटे साइन अल्फा के बराबर बी सदिश का परिमाण साइन बीटा के बराबर। देखो बी के सामने कौन आ रहा है, बीटा, ए के सामने कौन रहा है, अल्फा, ठीक है। सी के सामने कौन आ रहा है, सी के सामने कौन आ रहा है, गामा, साइन गामा, ठीक है। ये क्या कहती है, अपनी लांबी प्रमेय कहती है, ठीक है। अब इस प्रमेय के स्पेशल नोट, अब पहला नोट क्या कहता है, ठीक है। पहला नोट ये क्या कहता है कि अपने पास असमान परिमाण के या असमान सदिश जिनका परिमाण क्या है, अलग अलग है, ठीक है। असमान परिमाण के कितने सदिश लूं उनका योग कितना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है। पहला असमान सदिशों का कितने असमान सदिशों का, ऐसे लिख लें, असमान सदस्य के दो या असमान सदिशों के दो सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पहली बात तो इसने ये बताई, असमान सदिशों के दो सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। असमान सदिशों के कितने परिणामी का कितना 0 हो सकता है, ठीक है। असमान सदिश के कितने सदिशों का योग 0 हो सकता है, बताओ कितने का हो जाएगा, 3 का, ठीक है। लेकिन 3 क्या होना चाहिए, समतलीय, ठीक है। या इसको दूसरे शब्दों में बांधे तो ये लिख सकता हूं, कितने असमतलीय असमान सदिशों का योग 0 हो सकता है, कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। अगला कितने असमतलीय, अब की बार क्या है, ओ सॉरी, ये समतलीय था भाई, ये समतलीय था। कितने समतलीय सदिशों
कितने समतलीय असमान सदिशों का योग 0 हो सकता है? कितने हो जाएंगे? 3। कितने असमतलीय असमान सदिशों का योग 0 हो सकता है? तो कितने हो जाएंगे? अब की बार कितने हो जाएंगे? 4। कम से कम असमतलीय जब सदिश है, असमतलीय का अर्थ क्या है? जो एक ही तल में स्थित ना हो। समतलीय का अर्थ जो एक ही तल में स्थित हो, ठीक है, यानी कि x में हो चाहे y में हो चाहे z में हो, x y तल। जैसे कि ये वाला तल कौन सा है? समतल। ये वाला तल कौन सा है? एक तल। ठीक है, ये वाला तल कौन सा है? एक तल। ये वाला तल कौन सा है? एक तल। ठीक है, असमान सदिशों के दो सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्या है? असमान सदिशों के कितने सदिशों का योग 0 हो सकता है? 3 का हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? तीनों क्या होने चाहिए? समतलीय। अगर वो असमतलीय है तो कितने होने चाहिए? कम से कम 4। ठीक है, कितने समतलीय असमान सदिशों का योग 0 हो सकता है? ये न्यूनतम बताना है। ठीक है, ये मान कौन सा वाला है? न्यूनतम। अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम की गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, अब लांबी प्रमेय होती है खत्म। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, अंतिम टॉपिक बचता है प्रक्षेप। ठीक है, या सदिशों का प्रक्षेपण। अगला टॉपिक आता है सदिशों का प्रक्षेपण। ठीक है, सदिशों का प्रक्षेपण क्या कहता है? अगला आता है सदिशों का प्रक्षेपण। सदिशों का प्रक्षेपण क्या कहता है? या सदिशों का प्रक्षेप। ठीक है, सदिशों का प्रक्षेप क्या कहता है? अपने पास ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इनके मध्य कोण कितना गया है? थीटा दिया गया है। ठीक है, अब अपने से क्या ज्ञात करवा रहा है? ए सदिश पर बी का प्रक्षेप कितना हो जाएगा? इस बी का घटक कौन सा हो जाएगा? बी कोस थीटा। इस ए पर बी का कौन सा घटक आएगा? कोस थीटा वाला घटक आ जाएगा। ठीक है, अपने को ये पता है ए डॉट ऑफ बी किसके बराबर होती है? ए बी कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए डॉट ऑफ बी अपॉन में ए और बी के। ठीक है, ए और बी के परिमाण की। ठीक है, मैं इसे मान लिख दूं तो मान कितना हो जाएगा? बी गुणा में कितना है? ए डॉट ऑफ बी बटे में ए और बी। ठीक है, बी से बी कैंसिल आउट, मान कितना आ गया? ए बी और ए का मोड। ठीक है, यहां पर ए पर बी का प्रक्षेप है। ठीक है, और दिशा कौन सी वाली आएगी? ए कैप वाली क्या आ जाएगी? इसके साथ दिशा आ जाएगी। ए कैप वाली क्या आ जाएगी? दिशा। अगर मैं इस ए कैप को भी और खोलना चाहूं तो ए कैप को कैसे लिख सकता हूं? ए डॉट ऑफ बी, और ये कितना हो गया? ए, और ए कैप को कैसे लिख सकता हूं? ये बताया हुआ है ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड। इसको कैसे लिख सकता हूं? ए डॉट ऑफ बी बटे में ए का क्या स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? इसका प्रक्षेप चाहे यहां तक करे चाहे यहां तक करे, एक ही बात है। ठीक है, अब बी पर ए का प्रक्षेप कितना हो जाएगा? ए कोस थीटा ए इंटू में कौन सा वाला? वो सेम प्रोसेस, ए डॉट ऑफ बी बटे में ए मोड और बी मोड। ठीक है, अब ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अब ये कौन सी दिशा में है? बी की दिशा में है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं? ए डॉट ऑफ बी बटे में बी और क्या आ जाएगा? इंटू में बी कैप। इसको आगे और खोलना चाहूं तो कैसे खोल सकता हूं? ए डॉट ऑफ बी बटे में बी इंटू में ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर अपॉन में बी, और इसको क्या लिखा जा सकता है? ए डॉट ऑफ बी बटे में बी का स्क्वायर और कितना? बी का स्क्वायर इंटू में बी। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रक्षेप। ठीक है, अपना वेक्टर वाला टॉपिक एकदम कंप्लीट है। इसके प्रश्न मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं। प्रश्नों को आप पॉज करेंगे और प्रश्नों को हल करने का स्वयं से प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं प्रश्न सामने लिखूंगा और आप उस प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, शुरू करें।
अब लांबी प्रमेय का प्रश्न सामने लिखा हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये दो दीवारों से बंधी हुई दो रस्सियां हैं, ठीक है, इसमें टेंशन T3 है, इसमें टेंशन T1 है, ठीक है। जैसे 4 किलो की कोई द्रव्यमान बंधा हुआ है, 4 किलो का द्रव्यमान बंधा हुआ है, ठीक है। इसमें तनाव ज्ञात करने के लिए T इक्वल टू mg यानी कि इस पर लगने वाला बल F इक्वल टू किसके बराबर, ma के। m क्या है, कोई द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। कितना हो जाएगा, T1 का मान कितना हो जाएगा अपने को। इसमें लांबी प्रमेय लगानी है, ठीक है। लांबी प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा पता करो। तो मैं इसको T1 माना है, इसको T2, इसको T3, ठीक है। कोण ऊपर से दिया गया है, अब कोणों का मान खुद से निकालना पड़ेगा। कोणों का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको आगे बढ़ा लूं, ठीक है। प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा, प्रश्न नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको हल करना प्रारंभ करें। यहां मैंने क्या कर लिया, इसको आगे की तरफ बढ़ा लिया, ठीक है। जे वाला कोण, ये कैसी आकृति है, जेड आकृति, जेड आकृति में बनने वाला कोण कितना होगा, एकांतर कोण, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। ये 53, तो ये कितना 53, 53 डिग्री। और ये कोण कितना है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये टोटल कोण कितना हो गया, यहां से यहां तक का टोटल कोण किसके बराबर हो गया, किसके बराबर बताओ, देखा 90 और 53 किसके बराबर होगा, 90 प्लस 53 किसके बराबर, 143 डिग्री के। जब अपने को ये मान पता चल गया तो ये मान पता करना है, ये कोण कितना होता है 90 डिग्री का, ये कोण कितना 90 डिग्री का, सबको पता है। अब ये कितना 180 टोटल, ठीक है। ये वाला कोण कितना 180 डिग्री। जब अपने को ये वाला कोण पता है कितना है 53 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण 180 में से क्या घटा दे 53, तो ये वाला कोण कितना बच जाएगा 180 माइनस में 53 कितना बच गया, 180 में से 53 गया तो कितना बचता है 127 डिग्री, ठीक है। अब सारे मान आ चुके हैं। T इक्वल टू mg का मान भी निकाल दे, T1 का मान कितना हो गया 4 इंटू में 10 यानी कि 40 न्यूटन। ये बल कितना आ गया 40 न्यूटन। अब मान निकालना है अपने को। अब मान निकालने के लिए क्या करें, अपने पास लांबी प्रमेय दी गई है। लांबी प्रमेय क्या कहती है, T1 अपॉन में साइन, T1 अपॉन में साइन कौन सा वाला लांबी प्रमेय लिखू क्या, A साइन अल्फा बराबर B साइन बीटा बराबर C साइन गामा, ठीक है। यही दिया गया है। अब देखो A1 का मान कितना है, T1 दे रखा है। साइन का मान कितना है, साइन अल्फा का मान कितना होगा 127 वाला, यानी कि मैंने बताया था इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, इसके साथ बनने वाला नहीं लेना, इसके सामने वाला कोण लेना है, ठीक है। साइन 127 डिग्री इक्वल टू T2 बटे में साइन कितना, T2 के साथ कौन बन रहा है ये वाला T2 रहा, इसके सामने वाला कोण कितना है 143 डिग्री, साइन 143 डिग्री इक्वल टू T3 बटे में इसके साथ कौन T3 वाला कौन सा है, ये रहा। T3 के साथ सामने वाला कौन कितना है साइन 90 का, साइन, ठीक है। अब इन सारे मानों को हल कर सकते हैं क्या। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 90 प्लस कितना लिख सकता हूं, कोस 90 प्लस क्या लिख सकता हूं 53 लिख सकता हूं क्या। T1 का मान कितना आ गया, T1 का मान ये निकाला हुआ 40 बटे में साइन 127 बराबर T2 बटे में साइन कितना 143 बराबर T3 का मान कितना है, कितना साइन कितना है 90, साइन 90 कितना होता है 1। और इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन 127 को कैसे लिख सकता हूं बराबर कोस कितना लिख सकता हूं 90 प्लस में, 90 प्लस में क्या होगा कितने कोण 90 प्लस में कितना, 90 प्लस कितना 90 प्लस 27 कितना होगा 127 माइनस 90 7, 127 सही है क्या ये। जो भी मान है इसको हल करना, जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इस साइन 90 का मान कितना है अपने को पता है, इससे हल करें
40 इक्वल टू अलग अलग किसी का मान निकालना हो 127, साइन कितना है, साइन 127 इक्वल टू T3 बटे में साइन 90 का कितना हो गया 1, T3 का मान कितना हो गया 40 बटे साइन 127 डिग्री। साइन 127 का मान देखना, जो भी मान होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, T2 का मान कितना हो जाएगा, T2 का मान कितना हो जाएगा, ये कितना है, इसके साथ इसके इसी के साथ करें, T2 इक्वल टू किसके बराबर, चाहे इसके साथ कर ले चाहे इसके साथ करना ज्यादा आसान रहेगा। T2 का मान किसके बराबर, T3 इंटू में साइन 143। मान निकालेंगे, मान होगा इसका यहां से रख देंगे, मैं मान देख के बता रहा हूं। इसको साइन 53 लिख सकते हैं क्या, 127 को क्या लिख सकते हैं, 53 लिख सकते हैं क्या, 90 127 माइनस 90 60। इसको क्या नहीं लिख सकते, 53 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 37 लिख सकते हैं ना, साइन 37। ठीक है, साइन 37 का मान अपने को पता ही है। एक मिनट बुखार, साइन 53 का मान यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 37 40 बटे साइन 37, और इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 143 को T3 T2 इक्वल टू कितना, मान रख ही देते हैं। जब अपने पास क्या आ गया, ये 53 डिग्री है और ये कितना है 5 और ये 4 ये 3। ठीक है, साइन लाल बटे कक्का वाला, लंब बटे में करण, लंब कौन सा है 4, साइन कितना 37 इक्वल टू T3। ठीक है, साइन 37 का मान निकालने के लिए यहां क्या रखना पड़ेगा, 37 4 और यहां पर 3। ये कितना हो गया, लंब कौन सा 3 बटे 40 बटे 3 बटे क्या हो जाएगा 5। मान आंसर होगा T3 का जो भी मान होगा वही क्या होगा, T3 का मान होगा। और इसी प्रकार आगे वाले का मान निकाल लेंगे। इससे इसका मान कितना हो जाएगा, T3 का मान, T3 इक्वल टू 40 कितना, लंब बटे में करण, लंब ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार अपन कौन सा वाला निकालेंगे, T3 का मान निकल गया, T3 का मान निकल गया तो अपन किसका मान निकालेंगे, 40 बटे में ये कितना वापस 3 गुणा 5 बटे किसका, T3 का मान निकल गया, T2 बटे में साइन कितना हो जाएगा 143 किसके बराबर होता है, साइन किसके बराबर 143 53 के बराबर, 53 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये कितना है 4 बटे 5 के। ठीक है, ये कितना हो गया 40 बटे में 3 गुणा 5 इक्वल टू T2 बटे में ये किसके बराबर 4 बटे 5 के। 5 से 5 कट गया और ये क्या ना 16 160 बटे में 30। T2 का मान कितना हो गया 416। T2 का मान कितना हो गया, जो भी 3 से कट जाएगा, जितने भी कटता है 160 बटे में, T2 का मान 160 बटे में। ठीक है, यहां तक इस प्रश्न को करना। आगे वाला प्रश्न करवा रहा हूं, बोर्ड पे डाल रहा हूं मैं प्रश्न, आप खुद करना।
इस प्रश्न को दोबारा देखना, ये 180 माइनस में 33 153 डिग्री होगा भैया, ठीक है। इस प्रश्न को एक बार वापस करवा रहे हैं यहां से आगे, यहां तक सही है एकदम। इसके बाद वाला करवा रहे हैं 40 बटे में, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 53 लिख सकता हूं, 53, और ये T3 बटे में साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और इसका मान 53 का मान कितना होगा, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन 53 का मान निकालना तो यहाँ क्या ले लूंगा 53, और ये कितना हो गया 4, और ये 5। साइन 53 की वैल्यू किसके बराबर, लंब बटे में क्या होगा, करण, लंब बटे करण, 40 बटे में करण कितना है 5, और ये कितना 4, कितना हो गया, T3 का मान कितना हो गया 10, यानी कि 50 न्यूटन। कितना हो गया, T3 का मान कितना 50 न्यूटन, ठीक है। T3 का मान आ चुका है, T2 का मान और चाहिए। T2 का मान कितना होगा, T2 बटे में साइन कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, थीटा इक्वल टू 100, ये कितना होगा, ये 53 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। 180 माइनस 143 कितना होगा, 143 कितना होगा 37 डिग्री, यानी कि साइन कितना 37 डिग्री इक्वल टू T3 इक्वल टू 1, और साइन 37 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना रख लूंगा 37, ये कितना हो गया, ये 4 और ये 3, ये 4 और ये 3। T2 का मान कितना है, T2 का मान नहीं पता, T3 का मान पता है 50 इक्वल टू T2 बटे में साइन 37 किसके बराबर होगा, साइन 37 वाला, यहाँ क्या है लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 3 बटे 5, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कैसे जाएगा 3 बटे 5, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 10, और T2 का मान कितना हो गया 30 न्यूटन, कितना हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न करवा रहा हूं मैं, दूसरा वाला प्रश्न मैं यहां करवा रहा हूं, बोर्ड पे लिखूंगा प्रश्न आपको हल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न सामने लिखा हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक दृढ़ आधार से 2 रस्सियां बंधी हुई हैं, जिससे कोई एक पत्थर बांध रखा है, नीचे लटका रखा है पत्थर को, ठीक है। डोरी इसमें और इसमें T1 T2 T3 का मान ज्ञात करना है। ये किसी कोण पर, किस कोण पर, ये किस कोण पर है 60 डिग्री के कोण पर, ये 30 डिग्री के कोण पर, ठीक है। अपने को मान T1 T2 का T3 का मान निकालना है, ठीक है। वही स्थिति है, सेम टू सेम दोहराई गई है। और ये वाला कोण कितना होगा, जब ये 90 और 30 और ये 60 और ये 30, ये वाला कोण कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर, 180 के बराबर। ये 90 होगा तो ये कितना बच गया 90 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये कोण कितना 90 डिग्री। अब वापस अपनी वही स्थिति, ऐसे रेखा खींचो, इस पर रेखा खींच ली। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर 30 डिग्री, और ये कितना 90 डिग्री। 90 और 30, इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, पूरे कोण का मान 90 और 30 कितना होता है 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, ठीक है। इस कोण का मान कितना 60 और इस कोण का मान 90, मान कितना हो गया टोटल 90 प्लस 60 कितना 150 डिग्री। अब अल्फा का मान पता चल गया, बीटा का मान पता चल गया, वही स्थिति दोहराओ। साइन कितना T1 के साथ कौन सा कोण बन रहा है 90 का, इक्वल टू T2, कौन सा T2 वाला, T2 ये रहा, मान कितना है इसके सामने साइन 120 प्लस T3, साइन कितना है 120 के अलावा कितना बच गया, T3 के सामने कोण कितना 150 डिग्री, ठीक है। T1 का मान कितना होगा, T1 इक्वल टू 10 इंटू में 10 इक्वल टू 100 न्यूटन। इसका मान कितना हो गया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन बटे में 1 इक्वल टू T2 का मान अपने को निकालना है, साइन कितना है 120 डिग्री, इक्वल टू T3 का मान कितना है साइन 150 डिग्री। ये कितना हो गया 100 न्यूटन बटे में 1, T2 बटे में ये किसका मान, एक एक को हल करें। साइन कितना हो गया कोस 90, साइन 90 प्लस में कितना 30, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा कोस में, तो 100 बटे में T2 बटे में कोस 30, कोस 30 का मान सबको पता है
कोस 30 का मान कितना होता है, T2 इक्वल टू 100 इंटू में कोस 30। कोस 30 का मान सबको पता है, कोस 30 का मान कितना होता है, साइन 60 के बराबर। साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर, √3/2 यानी कि 50√3 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, अगला किसमें निकल रहा है, ये मान पता है तो इसको 100 न्यूटन बटे में 1 इक्वल टू T3 बटे में साइन कितना 150। 150 का मान कितना होता है, कितना लिख लूं, T3 इक्वल टू 100 इंटू में कोस कितना हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 30 कितना लिख सकता हूं, कोस 60 लिख सकता हूं ना, कोस 60 यानी कि 90 प्लस में किसके 60 के, साइन 90 प्लस 60 किसके बराबर होता है, कोस 60 के। ठीक है, कोस 60 और T3 का मान कितना हो जाएगा 100 इंटू में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू किसके बराबर, साइन 30 के 1/2। ये कितना हो गया, T3 का मान कितना हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, T3 वाला क्या हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, अब अपन एक प्रक्षेप्य वाला प्रश्न भी साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, प्रक्षेप्य निकालना हो वो वाला प्रश्न भी अपन साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, साथ साथ करते जाएं, प्रश्न का हल मिलता जाएगा। अगला प्रश्न अपना सामने लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है। अपने को ए का बी पर क्या निकलवा रहा है, प्रक्षेप्य निकलवा रहा है ए का बी पर। ठीक है, अभी अपन ने बताया ए का बी पर जब प्रक्षेप्य निकलाएंगे तो ए डॉट ऑफ बी बटे में किसका, बी का मोड। ठीक है, या फिर इसका दूसरा फॉर्म भी निकलवाया, ए डॉट ऑफ बी बटे में बी का स्क्वायर इंटू में बी वेक्टर। दोनों कोई भी निकालो, ये आंसर पे डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला निकलवा रहा है। ठीक है, दोनों एक ही बात थी। ठीक है, मैं निकलवा रहा हूं ए डॉट ऑफ बी। ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी, इसका गुणा किससे 4 दूनी 8, इसका गुणा कितना हो गया प्लस में कितना 2, इसका गुणा कितना हो गया माइनस में 2, कितना हो गया 8। ठीक है, ए डॉट ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो गई 8 और ए बी का परिमाण कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब अपना क्या हो गया, ये 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो गया पूरे का अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 1 का अंडर रूट यानी कि 21 अंडर रूट। ठीक है, यानी कि अब अपने पास सारे मान आ चुके हैं। ए का बी पर प्रक्षेप्य, ए का बी की दिशा में प्रक्षेप्य कितना हो जाएगा 8 बटे में √21। ठीक है, अगर दिशा के साथ पूछ ले तो 21 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू में क्या लग जाएगा, जो अपना बी का मान कितना है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ये किसका प्रक्षेप्य आ गया, ए का बी की दिशा में क्या आ गया प्रक्षेप्य। अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग लिख लो, ये अपना पहले का आंसर। ठीक है, ए क्रॉस ऑफ बी जब निकालना हो, ए क्रॉस ऑफ बी निकालना हो और इसका मान कितना आ रहा है √3a डॉट ऑफ बी, ए और बी के मध्य क्या निकालना है कोण। जब अपने को दिया गया है ए क्रॉस ऑफ बी है तो मान कितना होगा ए बी साइन थीटा और इसका मान √3ab किसके बराबर कोस थीटा। डॉट में क्या आता है कोस और इसमें क्या आता है साइन। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, बच क्या गया इधर में इधर ले आऊं इसको तो tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू किसकी 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। ठीक है, यहां तक करें। इसके बाद अपन एक इसका टॉपिक तो हो गए हैं खत्म, एक इसमें अपन टेस्ट की फॉर्म में एक पेज अपने को अपलोड करेंगे। उस पेज में जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करना और उन प्रश्नों को सभी को एक साथ करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर के बारे में अपन जब स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे कौन सा वाला कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वेक्टर में इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता है। मैक्सिमम प्रश्न मैंने करवा दिए हैं और आए हुए प्रश्न कल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इसका जो इसकी PDF है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।